बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपने सोशल मीडिया पे यहाँ काफ़ी वीडियो यूट्यूब पे देखी होंगी नुस्खे के बारे में, भैंस और गाय के दूध बढ़ाने के नुस्खे। तो आज मैं जो आपको नुस्खा देने वाला हूँ वो 3 चीज़ों पे है और गारंटी के साथ मैं कहता हूँ कि आपने ये नुस्खे के बारे में सुना नहीं होगा और आसानी के साथ आपके घर में ये मिल जाएगा। तो अगर मैं एक और बात आपको बताऊं कि अगर आपकी गाय और भैंस दूध देने वाली नस्ल है तो ही ये उसके ऊपर असर करेंगे। तो मैं इससे आपका समय भी बर्बाद नहीं करूंगा, मैं आपको क्लियर बताऊंगा कि अगर आपकी जो भैंस है और गाय है उसमें मिल्क की कीटाणु हैं उसके अंदर, इस वजह से उसका दूध बढ़ेगा। जैसे अगर कोई 10 किलो दूध देती है उसका 5 किलो हो गया है, जैसे कोई 20 किलो देती है उसका 15 किलो हो गया है, जैसे कोई 30 किलो देती है उसका 20 किलो हो गया है। तो उस हिसाब से ये नुस्खा जो है उस हिसाब से इसके दूध को बढ़ाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से यही गुजारिश है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, पाकिस्तानी बफलो हब को, और बेल के निशान को दबाओ, क्योंकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी। तो चलते हैं नुस्खे की तरफ। 3 चीज़ें हैं, पहली 1 बाय 1 मैं आपको बताऊंगा। जो पहली चीज़ है वो है मेथी दाना, स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे। तो उसका वज़न कितना चाहिए? 50 ग्राम, और उसको आपने पीसना है। पीसना ऐसे भी नहीं है जैसे आटा बन जाए, दरदरा करके उसको पीसना है। 50 ग्राम मेथी दाना। और दूसरी जो चीज़ है वो है देसी घी। देसी घी अगर आप भैंस को दे रहे हो तो वो जो मेन पॉइंट है वो गाय का देसी घी होना चाहिए। तो वो कितना होना चाहिए? उसका वज़न 100 ग्राम। तो भाई मेरे ये 2 चीज़ें हो गई। और तीसरी चीज़ है गुड़, उसकी भी आपको इधर पिक्चर मिल रही होगी। गुड़ 150 ग्राम। इन तीनों को आपने मिला के सुबह के टाइम, जैसे 10 बजते हैं 11 बजते हैं, तो उस टाइम आपने इन भैंसों को खिलाना है। जैसे वो शुरू से अपना वो खाना वगैरह खाते हैं, उसके बाद 10 बजे आपने इनको खिलाना है। मुसलसल आपने 3 दिन ये खिलाना है, उसके बाद हफ्ते के दिन आपको खिलाना है। पहले मुसलसल 3 दिन, उसके बाद हफ्ते वार आपको खिलाना है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपकी गाय या भैंस दूध देना शुरू करेगी। और मैं आपको दूसरी भी बात बताना चाहता हूं कि आपकी अगर कोई गाय या भैंस शुरू से ही दूध नहीं देती है, उसको दवाइयों से बचाएं, मेडिसिन से बचाएं, क्योंकि ये गर्म होती हैं। अगर आपकी गाय और भैंस दूध देने वाली नस्ल है तो उनके ऊपर ये इस्तेमाल आप कर सकते हैं, क्योंकि ये नुस्खे जो होते हैं जो दूध देती हैं गाय और भैंस उनके ऊपर असर करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। ये जो भी राय है मेरी, अगर आपको अच्छी लगी होगी तो उस कमेंट में आप मुझे गाइड कर